प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं ठीक 14 दिसंबर से लेकर और 20 दिसंबर 2024 अर्थात साप्ताहिक राशिफल। आखिर यह 7 दिन आपके लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों होने जा रहे हैं? क्या बदलाव इन 7 दिनों में आपको देखने को मिलेगा हमारे धनु राशि के दर्शकों को? इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम कोई फेक प्रोग्राम नहीं है। जिस भाव पर आपके चंद्रदेव गोचर करेंगे, हम उसी हिसाब से यह 7 दिन समझने का प्रयास करेंगे। यह 7 दिन हमारे कैसे रहेंगे कि हमारे जिस भाव में चंद्रदेव गोचर करेंगे, हमारे कौन कौन से भाव में चंद्रदेव गोचर करेंगे, हमारे 6ठम भाव पर करेंगे, हमारे 7म भाव पर करेंगे, हमारे 8ठम भाव पर करेंगे और हमारे 9वें भाव पर करेंगे। इन भाव में चंद्रदेव का गोचर रहेगा और इनकी दृष्टियां भी हमारे अलग अलग भाव पर पड़ेंगी। तो क्या प्रभाव यहां पर हमारे धनु राशि के दर्शकों को 14 दिसंबर से लेकर और 20 दिसंबर 2024 क्या प्रभाव रहेगा, एक एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरा प्रेम भरा प्रणाम आप सभी दर्शकों को। अपनी कमेंट बॉक्स में राय अवश्य लिखिएगा हमको। चलिए हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का यह प्रयास करते हैं कि आखिर यह 7 दिन इतने स्ट्रांग, इतने अच्छे आपके लिए क्यों होने जा रहे हैं, क्या प्रभाव रहेगा चंद्रदेव का आपका यहाँ पर। चलिए, अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह 7 दिन आपके कैसे रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर शत्रु आपके जो है वह शत्रु प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे, किंतु शत्रु आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। ये नोटेट करके रख लीजिएगा। शत्रु आपके ऊपर हावी होंगे, आपके काम बिगाड़ने का प्रयास करेंगे इन 7 दिनों में, किंतु वहां आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। थोड़ी सी चतुराईपना, अर्थात यहां पर थोड़ा सा आप जो है चतुराईपना बनाकर रखें, यानी कि किसी पर इस हफ्ते जल्दबाजी में विश्वास ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर पत्नी का भरपूर सहयोग इस हफ्ते आपको पत्नी का, अर्थात आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का, वैवाहिक जीवन आपका प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा और वैवाहिक जीवन के साथ ही साथ आपको पत्नी का भी भरपूर सहयोग यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि पत्नी से आपको भरपूर उत्तम लाभ, पत्नी पक्ष से आपको कहीं ना कहीं पत्नी से जो विवाद चल रहा था, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, अनमन तू में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, ये चीजें कहीं आपके साथ हो रही थी तो वह आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। जैसे होता है ना पत्नी में तू में सब्जी में नमक कम डाल दिया, बस इसी पर विवाद खड़ा कर दिया। बिस्तर नहीं लगाया, झाड़ू नहीं लगाई, बर्तन नहीं धोए, इसी बात पर छोटी छोटी बातों पर एकदम से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वह लड़ाई झगड़ा बड़ा बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, इस चीज का ध्यान रखें। थोड़ा सा गुस्से पर अपने कंट्रोल बनाकर रखें, यानी पत्नी से आप रिश्ते मधुर बनाकर रखें। यार स्त्री हैं अगर आप, तो अपने पति से किसी प्रकार का विवाद इन 7 दिनों में और क्या जिंदगी में ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके 6ठम भाव पर चंद्रदेव गोचर करेंगे, उसी के साथ आपके भाग्य में उन्नति होती हुई नजर आएगी। भाग्य से आपके जीवन में सुख होता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों से आपकी मित्रता, यानी भाई बहनों से आपके, समझिए कि आपके भाई बहन आपको सहयोग, आपके कार्यों में, आपके हर चीज में सहयोग करते हुए नजर आएंगे। अगर भाई बहन आपके दूर रहते हैं तो इन दिनों में, इन 7 दिनों में आपकी भेंट हो सकती है या उनसे फोन से बहुत अच्छी तरीके से उनसे प्रेम से आपकी बात होती हुई नजर आएगी, ये आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके 7म भाव पर चंद्रदेव गोचर करेंगे। यहाँ पर आपको इस हफ्ते बीमारी से थोड़ा सा राहत मिलती हुई नजर आएगी, किंतु यहाँ पर पैरों में दर्द और फीवर या सर्दी का आपको थोड़ा सा रिलेटेड कष्ट परेशान कर सकती है। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, चंद्रदेव आपके 7म भाव पर गोचर करेंगे तो यहाँ पर आपको समाज का, यहाँ पर लोग आप पर झूठा इल्जाम, जो सामाजिक लोग या कहीं पर भी आप काम करते हैं, ऑफिस में करते हैं, कहीं पर भी करते हैं, तो लोग आप पर झूठा इल्जाम लगाने का प्रयास कर सकते हैं या आपको किसी विवाद में फांसने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा इस हफ्ते बच कर रहें। उसी के साथ ही साथ आपके आगे हम बात करते हैं, सबसे मेन चीज़ जो है वह शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहें, इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पर परिवार में क्षमा चाहेंगे मित्रों, परिवार में जो आपका परिवार है, परिवार के ब्याह के कारण थोड़ी भाग दौड़ आपको करनी पड़ेगी, यानी कि परिवार से रिलेटेड परिवार के कार्यों में आपको, जैसे आपके पिताजी या भाई, आपके बहन या कोई भी परिवार में, परिवार के कुछ कार्यों में आपकी इस हफ्ते भाग दौड़ थोड़ी सी देखी जाएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके धनु राशि के दर्शकों पर इस हफ्ता देखा जाएगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आपका व्यवसाय, आपका किसी भी क्षेत्र में कैसा भी अगर आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में आपको उत्तम बेहतर ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। व्यवसाय में आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा, व्यवसाय में ग्रोथ होता हुआ आपको इस हफ्ते दिखाई देगा। यह प्रभाव भी कहीं ना कहीं चंद्रदेव का आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आगे हम बात करने का प्रयास करते हैं आगे प्रभाव क्या रहेगा चंद्रदेव का आपके ऊपर। तो देखिए, आपके अष्टम भाव पर चंद्रदेव को गोचर करेंगे, धन का लाभ आपको करवाएंगे। आप विदेश में रहते हैं या कहीं अपने घर से बाहर कहीं बाहर स्थान पर रहते हैं तो भी आपको आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर देखने को मिलेंगे चंद्रदेव के। यहाँ पर आपके व्यवसाय में धन में आपके लाभ करवाते हुए इस हफ्ते आपके नजर आएंगे, किंतु व्यापार में थोड़ी सी भाग दौड़ रहेगी और थोड़ा मानसिक कष्ट भी आपको उठाना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं भाई बहन एवं माता से। आपके भाई बहनों से, माता से आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। शत्रु भयभीत रहेंगे, यानी शत्रु आपसे डर कर रहेंगे इस हफ्ता, किंतु शत्रुओं से थोड़ा सा आप भी बचाव बनाकर रखें। ये नहीं कि हम कह रहे हैं शत्रु भयभीत रहेंगे तो आप लाठी लेकर उनको मारने चले जाएं। यहाँ पर आप अपने, कहते हैं ना, एक मुहावरा सुना होगा कि हाथी निकल जाता है कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। जो पीछे भौंक रहा है, जो पीछे आपको नीचा गिराने का प्रयास कर रहा है, आपको पीछे धकेलने का प्रयास कर रहा है, वह उसको प्रयास ही करने दें और आप अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहें। इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि इस बीच में इन 7 दिनों में आपको संतान का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। संतान पक्ष से आपको खुशखबरी या गुड न्यूज यहाँ पर इस हफ्ते आपको मिल सकती है, यानी संतान पक्ष से आपके रिलेशन जो है वह उत्तम देखे जाएंगे, मधुर देखे जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर लास्ट में, हफ्ते के एंड में आपको थोड़ा बहुत कोई शारीरिक कष्ट परेशान कर सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर भी वह परेशानी, अगर शारीरिक कष्ट परेशानी पीड़ा आएगी तो वह दूर भी होती हुई आपकी नजर आएगी। उसके बाद चंद्रदेव आपके कहाँ पर, ठीक आपके नवम भाव पर गोचर करेंगे। तो भाग्य के लिए, आपके भाग्य, यहाँ पर भाग्य उन्नति के लिए आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ आपका साहस बढ़ता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों से सुख आपको मिलता हुआ नजर आएगा। व्यापार में लाभ होगा। नौकरी में इस हफ्ते आपके पदोन्नति के चांसेस बन रहे हैं, पद में उन्नति हो सकती है इस हफ्ते, ये भी चांसेस कहीं ना कहीं देखे जाएंगे। व्यापार में लाभ होता हुआ नजर आएगा यहाँ पर। उसी के साथ ही साथ आपके परिश्रम के द्वारा, यानी मेहनत के द्वारा आपकी प्रशंसा, लोग आपके मेहनत की प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे हफ्ते के एंड में। उसी के साथ ही साथ वाहन वगैरह इस हफ्ते सावधानी से चलाएं। वाहन वगैरह आप ओवर स्पीड में चलाते हैं तो थोड़ा सावधानी से चलाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर भी आपको यहाँ पर जीवन आपका सुखमय इस सप्ताह जो 7 दिन रहेंगे वह उतार चढ़ाव के जो हमने आपको बताए हैं लगभग नोट करके रख लीजिएगा। ऐसे प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखे जाएंगे। तो प्रभु से कामना करते हैं हमारे धनु राशि का यह हफ्ता बहुत अच्छा रहे, हमारे धनु राशि के क्या 12 राशियों के सभी लोगों के लिए अच्छा रहे। प्रभु से यही कामना करते हुए आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।